Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I am your geography teacher and I welcome you all to today's lesson. I hope by now you have finished the bridging activity with your teacher. Very good. Let's just quickly move forward towards our today's lesson, in which you will be able to differentiate between V-shaped valleys and U-shaped valleys, और फिर उसकी फॉर्मेशन भी डिस्कस करेंगे. पाकिस्तान में कुछ मेजर वैलीज जो हैं हम उनको भी आइडेंटिफाई करेंगे. तो माय डियर स्टूडेंट्स, वैली क्या होती है आज हमने इसको डिटेल से डिस्कस करना है. वैलीज जो है ये पानी से या आइस से जो है ये कार्व की जाती है. सो व्हाट एग्जैक्टली इज अ वैली? ये एक लो लाइंग एरिया होता है बिटवीन टू और मोर माउंटेन्स और हिल्स, यानी कि दो माउंटेन्स के दरमियान में जो एक निचला इलाका होता है, लो लाइंग एरिया होता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम वैली कहते हैं. ये माउंटेन पीक्स के दरमियान में भी मौजूद हो सकता है, ये दो हिल्स के दरमियान में भी मौजूद हो सकता है, लेकिन इसकी शेप और फॉर्मेशन की वजह से हम इसको दो टाइप्स में कैटेगराइज कर देते हैं, वी शेप्ड एंड यू शेप्ड. So earth is shaped by two primary types of valleys carved by two different tools. One is river and other is a glacier. So आपको देख, सबसे पहले हम रिवर वैली की बात करेंगे, यानी कि जब दरिया जो है वो किसी पहाड़ के दरमियान में से गुजरता है तो वो एक यूनिक टाइप ऑफ लो लाइंग एरिया जो है वो क्रिएट करता है, और उसकी शेप जो होती है वो एक वी की तरह दिखती है. इसकी स्टीप साइड्स होती हैं और दरमियान में जो लो लाइंग एरिया होता है वो बड़ा ही नैरो सा होता है, यानी कि बड़ा तंग सा होता है. तो ऐसी जगह को हम वी शेप्ड वैली कहते हैं. यू शेप्ड वैली को हम आगे चल के डिस्कस करते हैं. वी शेप्ड वैली जो है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं कि इसकी स्टीप साइड्स होती हैं, इसका बॉटम बहुत ही नैरो यानी कि तंग होता है, और द रिवर्स एट द बॉटम इज स्मॉल बट इनक्रेडिबली पावरफुल. रिवर जो होता है ये बहुत चौड़ा नहीं होता, पतली सी उसमें बह रहा होता है, लेकिन इट्स वेरी पावरफुल. और आपने कभी हिली एरियाज में ट्रेवल किया हो तो आपने वहां पे देखा भी होगा. अब ये बनते कैसे हैं कि रिवर कट डाउन, यानी कि ओरिजिनली माउंटेन्स जो है जहां पर होती हैं वहां से जब कोई छोटी सी नदी नैला बह निकलता है तो वो स्लोली एंड ग्रेजुअली माउंटेन्स के पत्थरों को तोड़ता हुआ आगे तक चला जाता है, और फिर एक लो लाइंग एरिया जो है वो क्रिएट हो जाता है विद द पैसेज ऑफ टाइम, और ये डीप होता जाता है, डीप होता जाता है और एक वैली बना देता है. ठीक है, और यहाँ पे ज्यादातर वर्टिकल कटिंग होती है. ठीक है, वर्टिकल, इस तरीके से वर्टिकल कटिंग होती है, जिसकी वजह से ये स्टीप साइड्स होती है, लेकिन ये जो इलाका होता है ये बड़ा तंग सा होता है. ठीक है, और बड़े पतली सी एक नाली की सी सूरत में जो है वो दरिया बह रहा होता है, बट विद एन इमेंस एंड वेरी पावरफुल स्प्लैश. इसको हम एक सिमुलेशन से देखते हैं. मैं आपको ओरिजिनली दिखाती हूँ कि एक माउंटेन के अंदर से जब दरिया बह निकलता है तो वहां पर वैलीज कैसे क्रिएट होती है. अब यहाँ पे लेट्स सपोज, यहाँ पर अगर आप देखें तो ये देखिए दरिया में अक्सर पहाड़ों में से जो है वो दरिया बह निकल रहे हैं, और उनके दरमियान में जो है ये आपको लो लाइंग एरियाज जो है ये नजर आ रहे हैं. ठीक है, एंड दीज लो लाइंग एरियाज जिनको आप देख रहे हैं यहाँ पर माउंटेन्स के दरमियान में, ये देखें दीज लो लाइंग एरियाज, एक्चुअली ये क्या है? ये वैलीज हैं. ठीक है, और ये किस चीज से बने हैं? They are formed because of the movement of the water through it. ये देखें यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी. ठीक है, और अगर आप इनको देखें तो they all are V shaped. ये तमाम V की फॉर्म में है. ये देखिए इधर भी V बन गया, इधर भी V, इधर भी V. तो दीज आर वी शेप्ड वैलीज, रिवर्स की मदद से ये बनती हैं. वापस प्रेजेंटेशन की तरफ चलते हैं और हम अपनी नेक्स्ट टाइप ऑफ वैली जो है उसके बारे में अब जानते हैं. तो द नेक्स्ट टाइप ऑफ वैली इज दी यू शेप्ड वैली. अब ये जो यू शेप्ड वैली है ये ग्लेशियर के मूव करने से बनती है, और ग्लेशियर क्योंकि आपको पता है बहुत बड़ा जो है वो एक तरीके से फ्लोइंग आइस होती है, और ये क्या करती है जब ये आती है तो ये अपने साथ बहुत ज्यादा इरोजन यानी कि तोड़फोड़ करती है और पत्थरों को अपने साथ ले जाती है. जब बर्फ वापस से पिघलती है तो आपको एक एक वाइड बॉटम लो लाइंग एरिया नजर आता है, यानी कि एक चौड़े बॉटम वाला लो लाइंग एरिया नजर आता है. स्टीप साइड्स होती हैं माउंटेन्स की, लेकिन ये जो दरमियान वाला इलाका होता है ये काफी क्या होता है? ब्रॉड होता है, चौड़ा होता है, और इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम यू शेप वैली कहते हैं. अब इसकी अगर हम शेप कैरेक्टरिस्टिक देखें तो वैलीज विद वाइड बॉटम. अब आप देखें कि इसका वाइड चौड़ा बॉटम है. ठीक है, उसका कैसा था? उसका नैरो बॉटम था. और इसकी जो साइड्स होती है दे आर जेंटल राउंडेड वॉल्स. ये देखिए ये जेंटल राउंडेड वॉल्स है, जबकि ये जो ये होती है इसकी स्टीप वॉल्स होती हैं साइड पर. इसकी कैसी होती है? इसकी जेंटल होती है ऐसे करके. ठीक है, एंड दीज फील ओपन, मैसिव एंड एंटायरली स्कूप्ड. ठीक है, ये जेंटल फील होती है, चौड़ी महसूस होती है, और ऐसे लगता है जैसे पूरा किसी ने चंक जो है वो बीच में से निकाल लिया. तो यहाँ पर आप इनकी क्रिएशन को देख सकते हैं कि ऑलरेडी अगर किसी वी शेप वैली के अंदर जो है वो बनी हुई है और उस पर अगर ग्लेशियर आ जाए नीचे तो क्या होगा कि वो अपने साथ पूरा जो है वो लैंड जो है वो ले जाएगा. जब ये बर्फ पिघलेगी तो आपको एक वाइड बॉटम जो है इस तरीके से नजर आएगा, और इसमें
वर्टिकल इरोजन नहीं होती बल्कि लेटरल इरोजन होती है, क्योंकि बड़ा चंक आता है, ठीक है। तो ये साइडवेज इरोजन होती है, तो इसको हम लेटरल इरोजन कहते हैं, तभी ये इतना हिस्सा जो है वो चौड़ा हो जाता है। इसको भी हम एक सिमुलेशन से पढ़ते हैं। मैं आपको ग्लेशियर जो है वो मूव करता हुआ दिखाती हूँ एक्चुअली, कि किस तरीके से वो इरोड करता है और एक यू शेप वैली जो है वो उसको क्रिएट करता है। ये बड़ी ही मजेदार सी सिमुलेशन है, जिससे आपको डिफरेंस जो है वो नजर आ जाएगा वी शेप और यू शेप वैली में। लेट इट अपलोड। ओके ओके माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये ग्लेशियर जो है ये नीचे आ रहा है। आइस फ्लो मैं अब आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये आइस जो है ये नीचे की तरफ मूव कर रही है, ठीक है, और ये अपने साथ बहुत सारा मैसिव चंक जो है वो उतार कर ले जाएगी। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो ये देखें, ये मूव कर रही है और अपने साथ पत्थरों को लेकर जाती जा रही है। और आप देखें कि बीच में ये इतना बड़ा चंक जो है ये खाली हो जाएगा जब ये बर्फ पिघल जाएगी, एंड इट्स गोना कॉज अ यू शेप्ड वैली। ये मैं आपको ड्रॉ भी कर दिखा देती हूँ। ये देखें, ये यू शेप्ड वैली बन गई, जेंटली स्लोपिंग स्लाइड्स, वाइड बॉटम, so that is a U-shaped valley formed because of the movement of glaciers. Now let's quickly move back towards our PowerPoint. So हमने V-shaped और U-shaped valleys देखी, दोनों की फॉर्मेशन में और शेप में फर्क है। इसकी स्टीप साइड्स होती हैं, स्ट्रेटर होती हैं, और ये दरमियान से नैरो होती है। इट इज फॉर्म बिकॉज ऑफ द रिवर्स एंड स्ट्रीम्स। और इसमें किस टाइप की इरोजन होती है? इसमें वर्टिकल इरोजन होती है। वेयर एज यहाँ पर वाइड बॉटम होता है, राउंडेड साइड्स होती हैं, जेंटली स्लोपिंग होती है। जो एजेंट है इरोजनल एजेंट, दैट इज ग्लेशियल आइस। और इसमें किस तरह की इरोजन होती है? लेटरल इरोजन होती है, ठीक है। सो दिस टाइप ऑफ इरोजन इज जो साइडवेज होती है उसको हम लेटरल कहते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, पाकिस्तान की अगर हम वैलीज की बात करें तो पाकिस्तान में मुख्तलिफ वैलीज मौजूद है। कागान वैली इन खैबर पख्तूनख्वा वी शेप्ड वैली है, और यहाँ से दरिया गुजरते हैं, एग्रीकल्चर यहाँ पर होता है, टूरिज्म बहुत ज़्यादा है। फिर चित्राल वैली है, ये भी वी शेप्ड वैली है, दरियाओं से जो है काव हुई हुई है, एंड नोन फॉर इट्स ब्यूटीफुल लैंडस्केप। यहाँ पर भी एग्रीकल्चर और टूरिज्म प्रैक्टिस किया जाता है। इसके बाद आ जाती है सवात वैली, ये भी बहुत खूबसूरत है, लश ग्रीन वैली है, इसकी बहुत ज़्यादा हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है। ये फ्लैट है, बॉटम है इसका, सो मोस्टली इट्स काइंड ऑफ मिक्सचर ऑफ वी शेप्ड एंड यू शेप्ड। फिर हुंजा आ जाती है, इट इज ऑल्सो यू शेप्ड, ये गिलगित बल्तिस्तान के करीब है में वाक़ है, और मेजर सोर्स ऑफ वाटर और मैसिव हब ऑफ ग्लोबल टूरिज्म। बहुत खूबसूरत जगह है ये, कराकोरम रेंज के अंदर ये मौजूद है। सो पाकिस्तान के इन इलाकों में बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी भी है। कश्मीर वैली जो है इट इज़ ऑल्सो वेरी ब्यूटिफुल, लश ग्रीन है, टूरिज्म को सपोर्ट करती है, फार्मिंग को, और जो है नेचुरल ब्यूटी है ये। सो ना सिर्फ जो है वैलीज में दरिया होते हैं, यहाँ पर पानी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा सकती है, एग्रीकल्चर एंड टूरिज्म एज वेल। So my dear students, quickly complete the formative check given at the end of this lesson. Then complete the formative check given at the given in your workbooks, and your teacher will assign you with the thrive that is given in your workbooks. And I will see you in the next lesson. Have a great day. Thank you so much, and Allah Hafiz.